मकसद नहीं था पाकिस्तान आर्मी को हिट करने का। हमारा मकसद सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने का था, जो कि हमने 9 स्ट्राइक से किया। एयर बेसिस थे, हमने अपने आर्मी एयर डिफेंस को, अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट को इस प्रकार से लगाया कि उसके ड्रोन्स, मिसाइल्स किसी प्रकार से उस ग्रिड को भेद नहीं कर पाए। बॉर्डर के ऊपर में उसने जब सीज फायर वायलेशन करने की कोशिश की तो प्लान के मुताबिक हमने चुनी हुई पोस्टों को जमीन पर रद्द किया। आपने देखा किस प्रकार से उनको एंगेज किया गया। साथ ही कुछ टारगेट डेप्थ के अंदर में हिट किए गए ताकि पाकिस्तान को मैसेज क्लियर हो जाए कि एस्केलेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और वो आई थिंक ये सबक उनको क्लियरली समझ गया है। आज तक इस समय भारत की पश्चिमी सीमा पर पंजाब क्षेत्र में सीमाओं के बेहद करीब है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहां पर तैनात है और लगातार दुश्मन के इलाके की टोह भी ले रहा है, क्योंकि एक ऐसा दुश्मन जिस पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। और इस समय मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत, राइजिंग स्टार कोर कमांडर हैं, जो निरीक्षण कर रहे हैं अपने सीमावर्ती इलाकों का, मनोबल बढ़ा रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं उन सैनिकों का जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया। आज तक पर आपका स्वागत है सर। थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके लिए इस ऑपरेशन में जिस तरह से आपके इन वीरों ने सरहदों की सुरक्षा की, सबसे बड़ा अचीवमेंट आपकी दृष्टि में क्या है? ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे विचार में आई थिंक ये है कि हमने पाकिस्तान को ये दिखाया है कि हम जहां चाहें उसे हिट कर सकते हैं, और हमारे पास मिलिट्री सुपीरियरिटी है, टेक्निकल सुपीरियरिटी है, कैपेबिलिटी है, विल है और रिजॉल्व है कि हम जहां चाहें उसको हिट कर सकते हैं। और इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में हमने 9 चुनिंदा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो टारगेट हैं उनको चुना, और इन 9 टारगेट में से 7 टारगेट ऐसे हैं जो कि भारतीय सेना ने टारगेट किए, और इस 7 में से भी 2 ऐसे टारगेट हैं जो पाकिस्तान पंजाब के अंदर में राइजिंग स्टार कोर के सामने वाले इलाके में टारगेट किए गए। और बताना चाहूँगा ये टारगेटिंग हमारी इतनी सटीक थी, प्रिसाइज थी और नॉन एस्केलेटरी नेचर की थी, क्योंकि हमारा मकसद था सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना, और हमने कोई कोलैटरल डैमेज नहीं किया और मैसेज डिलीवर करना चाहते थे। वो आई थिंक हमने एक न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश किया है, जो इसके पश्चात आई थिंक हमारा एडवर्सरी हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल, एक न्यू नॉर्मल की आतंक किया तो सजा मिलेगी, और वो जो अंतर था अब तक आतंकवादियों के बीच और आतंक को पनाह दे रही पाकिस्तान की सेना के बीच, पाकिस्तान के पलटवार की कोशिश के बाद क्या वो अंतर भी अब नहीं रहा है? आई थिंक वो सबको जाहिर हो गया है ये बात, क्योंकि हमारा शुरू से, जैसे मैंने बताया, हमारा कोई मकसद नहीं था पाकिस्तान आर्मी को हिट करने का। हमारा मकसद सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने का था, जो कि हमने 9 स्ट्राइक से किया। उसके पश्चात हमने सोचा था शायद पाकिस्तान आर्मी पलटवार नहीं करेगी, क्योंकि हमारा मकसद टेरर टारगेट्स पे था, लेकिन उन्होंने किया, जिससे कि उनका रुझाव किस तरफ है बड़ा क्लियर एविडेंट हो जाता है सबको। लेकिन हम इस उनके पलटवार के लिए तैयार थे, और आई थिंक पूरे हमारे जो बेसिस थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, एयर बेसिस थे, हमने अपने आर्मी एयर डिफेंस को, अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट को इस प्रकार से लगाया कि उसके ड्रोन्स, मिसाइल्स किसी प्रकार से उस ग्रिड को भेद नहीं कर पाए। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरा था, राइट, कि पाकिस्तान के पास जो अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं या अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, और जो टर्की से उसने माल खरीदा है, चाइना से उसने माल खरीद लिया है, तो वो अपने आप को एक चेंज के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्या उसका वो मिशन फेल हो गया है? आई थिंक ग्राउंड पे रिजल्ट सबको दिख रहा है, साफ जाहिर है। हमारे पास हमारी मिसाइल्स ने कहाँ कहाँ हिट किया उसकी सैटेलाइट की इमेजेस सबके सामने हमने वर्ल्ड को दी हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो टारगेट हुआ है कोई प्रमाण नहीं है, कोई मिसाइल क्योंकि ज़मीन पे टच नहीं कर पाई। वो इस कारण हुआ क्योंकि हमारा ग्रिड सिस्टम बहुत अच्छा डिप्लॉयमेंट था, सिनर्जी बहुत अच्छी थी सारी सर्विसेज के बीच में सबके, और सारा इक्विपमेंट जो हमारा मेड इन इंडिया इक्विपमेंट है, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सॉफ्ट किल वाला इक्विपमेंट है, बहुत ही अव्वल दर्जे का है, जिसके कारण से हम उसकी पाकिस्तान की सारी कोशिशों को नाकाम कर पाए। बॉर्डर के ऊपर में उसने जब सीज फायर वायलेशन करने की कोशिश की तो प्लान के मुताबिक हमने चुनी हुई पोस्टों को जमीन पर रद्द किया। आपने देखा किस प्रकार से उनको एंगेज किया गया। साथ ही कुछ टारगेट डेप्थ के अंदर में हिट किए गए ताकि पाकिस्तान को मैसेज क्लियर हो जाए कि एस्केलेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है,
और वो आई थिंक ये सबक बिल्कुल क्लियरली समझ गया है।